बच्चे जब जवान होने लगते हैं, अपनी उम्र में उस उम्र में पहुंचने लगते हैं जो वो गलतियां करना नहीं चाहते लेकिन गलतियां हो जाती हैं। और कुछ तो वो गलतियां ऐसे कर देते हैं किसी के बहकावे में आकर। कभी कभी वो गलतियां हमारे आपके द्वारा दिए गए मोबाइलों की गलती की वजह से भी कर देते हैं, क्योंकि मोबाइलों में अब हमारे जिस तरीके से मोबाइल का एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे हम जो है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और वीडियो यूट्यूब्स वगैरह कई ऐसी चीज़ हैं जो उनको देख करके कहा जाए ये भी कि वो भी एक डिजिटल तरीके से अब काम करने लगे हैं। तो हम एक ऐसी खबर के बारे में आज आपके लिए लेकर आए हैं जो खबर के साथ साथ आपको थोड़ी सी इंटरेस्ट होगी, लेकिन समाज के लिए ये सर्वोपरि खबर नहीं होगी, क्योंकि ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में आज हम ऐसी कहानी आपको बताएंगे जिसके बारे में प्रेमी और प्रेमिका ने पूरे अपने कहा जाए कि जब तक कि वो उन्होंने जी ली, या ये भी कह दें कि जब तक से वो जवान हुए होंगे तब तक से ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसी घटना घट सकती है। एक ऐसी ही कहानी के साथ हम इस वक्त हाजिर हुए हैं। बहरहाल थोड़ी सी बात हम करेंगे डिजिटल के बारे में। डिजिटल जब हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी दे देते हैं, उनको चलाने के लिए देते हैं, उनको गेम खेलने के लिए दे देते हैं, तो ये बहुत अच्छी भी बात है, लेकिन उससे बच्चे सतर्क जितना हो रहे हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा कहा जाए कि बच्चे मोबाइल के प्लेटफॉर्म की वजह से वो दूसरे मार्ग पे चले जाते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। एक ऐसी ही कहानी है जो मोबाइल की वजह से कह लीजिए या ये भी कह लीजिए उम्र के असर एक ऐसी होती है जो किसी कसर को नहीं छोड़ती। वो ऐसी असर हो जाती है उम्र में कि हर एक कसर को वो अपने पास पूरी कर देती है। और ये भी कह दिया जाए कि बच्चों के साथ जो रहना, खाना पीना, हमें उनका भी आकलन करना चाहिए। बच्चे हमारे कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं। जो मासूका से मिलने उसका प्रेमी जो हर बार की तरह उसी तरीके से खुश मिजाज होकर चलता फिरता, घूमता, बात करता हुआ जी रहा था जीवन को, और वो मासूका से कई बार उससे मिल चुका था, तो उसके दिमाग में ये भी था कि चलो आज भी मिलेंगे मासूका से, और मिलेंगे और खूब बातें करेंगे, खूब मौज मस्तियाँ करेंगे। अब भाई उम्र का असर, जो किसी चीज़ का कसर न रह जाए, ये भी बातें ध्यान होती, बच्चों को हर समय चिकोड़ती रहती है। और जो प्लेटफॉर्म बने हैं उनसे भी बच्चों को एल्गोरिदम कहा जाए, ये भी गूगल का एल्गोरिदम, जो हम एक चीज़ देख लेते हैं वो बार बार हमें खुद यूट्यूब्स देता रहता है, हमें परोसता रहता है, आपको ये चीज़ खानी पड़ेगी। तो बच्चे जब हमारे इस घटनाओं में सम्मिलित होते हैं या जब उस घटनाओं के बारे में हम जान जाते हैं तो हम बिलीव नहीं कर पाते क्या बच्चे सच में ये घटना कर चुके हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि हमारे समय में तो बहुत पहले, अरे किसी को पता ही नहीं था ये सब चीज़, लेकिन नहीं, बच्चे जो मोबाइल से जुड़े हैं उनको अब धीरे धीरे सब गूगल और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक परोसता जा रहा है, वो देखता जा रहा है। क्योंकि हम आप अपने बच्चों की मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा चेक नहीं करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि बच्चे हमारे क्या चीज़ देख रहे हैं, उनको क्या यूट्यूब, क्या चीज़ उनको परोसा जा रहा है नेटवर्क के ज़रिए। तो जब प्रेमिका से मिलने प्रेमी खुश मिजाज होकर जाता है तो वो उससे कई बार मिला रहता है, तो उसको ये भी लगता है कि आज भी मिलेंगे, और चल देता है। और उस अंधेरी रात में वह चलता हुआ और मासूका के घर अंततः पहुंच जाता है। और जैसे ही मासूका के घर पहुंचता है तो प्लानिंग तो सब सेट, और प्लानिंग के हिसाब से मासूका जो है अपने प्रेमी को अपने कमरे में बुला लेती है। अब मासूका जब अपने कमरे में बुला लेती है तो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम ही और दो लोग जान रहे हैं, तीसरा कोई नहीं जान सकता। और इसकी भनक किसी तरीके से परिवार को हो गई। हालांकि परिवार को इसकी जानकारी पहले थी कि उनकी युवती जो है वो किसी से उसका बातचीत चल रहा है, उम्र का असर इसके ऊपर ज़्यादा चढ़ गया है क्योंकि ये बातचीत कर रही है। तो उसको रोकने का उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में वो असफल हो गए, क्योंकि वो जब मासूका से मिलने प्रेमी आ गया, कमरे बंद हो गए, तो वो लोग जो है कि इसके बारे में उनको भनक हो गई। भनक होते ही तुरंत सब लोग आवेशित हो गए और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। और जब बंद किया तो लोगों के पांव तले जमी, वो मासूका और प्रेमी के फूलने लगे, पैरों तले जमी खिसकने लगे, हाथ पांव एकदम कनकनाहट से ऐसे होने लगे। और अंततः में प्रेमी के घर वालों को सूचना दी गई कि आपका लड़का यहाँ इसी हाल में पकड़ा गया है। और अंत में प्रेमी के घर वाले भी आ जाते हैं, प्रेमिका के घर।
जैसे ही प्रेमिका के घर आते हैं वैसे ही लोग शोरगुल तो चलती रहती है। पहले तो 3 घंटे पंचायत चलती है, लोग समझाते हैं बुझाते हैं कि बच्चे हैं, गलतियां कर दिए, छोड़ दीजिए, ये बात वो बात। अरे समाज में ऐसे बहुत होता है, लोग उदाहरण भी देते हैं। भाई सबको अपनी मान सम्मान बचानी है, तो वो भी अब क्या करे, परिवार वाले, युवती के घर वाले वो भी जिद पे अड़ गए, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, शादी तो करनी पड़ेगी, आपके लड़के ने ऐसा कर दिया है, अब शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरा गांव जान गया है, पूरा मोहल्ला जान गया है, अब आपको ऐसे करना पड़ेगा। और अंततः में प्रेमी के घर वाले अपने लड़के को छुड़ाने के लिए वो किसी तरीके से रजामंदी हो भी जाते हैं। अब उनको ये लगता है कि हम पहले तो अपने बच्चे को किसी तरीके से छुड़ाएं, क्योंकि इनके कस्टडी में हमारा बच्चा है। उधर प्रेमी प्रेमिका एक कमरे में बंद रहते हैं और ये वहाँ पंचायत चलती रहती है। इसके बाद उनको निकाला जाता है और उनकी शादी कराई जाती है। पंडित जी को बुला करके घर पर ही उनकी शादी कर दी जाती है। इसके बाद जब विदाई की समय आती है तो प्रेमी के घर वाले कहते हैं कि बच्चा हमारा नाबालिग है। अब इतने में वो लोग और चिड़िया गए, अरे तुम्हारा बच्चा नाबालिग है, ये कैसे कर दिया, फिर तुम लोग पहले क्यों नहीं बताए, ये तुम लोग जान के साजिश कर रहे हो, हमारी बदनामी कर रहे हो, शादी हो गई। जब ये शोरगुल होते होते किसी ने इसकी जानकारी इमरजेंसी 112 को दे दी। इमरजेंसी 112 पहुंच गई अपनी सायरन को बजाते हुए और पहुंची। पहले तो दोनों पक्षों को समझने का प्रयास किया। जब समझकर वो अवलोकन किए तो इसकी जानकारी थाने को दे दी गई। सुबह होते होते थानेदार भी पहुंच गए। अब वो भी मामले को समझ गए और इसके बाद जो है कि मामला चलता रहा, पंचायत चलती रही। अंत में ये हुआ कि भैया क्या फैसला लिया जाए, क्योंकि शादी तो हो गई है। उधर पंचायत जब चल रही थी उसी बीच प्रेमिका जो है प्रेमी निकल गया बिना दुल्हनिया के ही। प्रेमी किसी तरीके से अपना जान बचा के निकल गया और इधर घर वाले उसके फंस गए, क्योंकि लड़की की विदाई होनी थी। तो ये जो घटना घटी, हालांकि किसी तरीके से पुलिस वालों ने मामले को समझाया और शांत किया और दोनों लोगों ने अपने तरफ से समय मांगा है कि इस मामले को हम लोग समझौता समझेंगे, इसके बाद हम लोग कोई निर्णय लेंगे। बहरहाल थानेदार समझा बुझाकर चले आए। उन्होंने बताया कि हमें कोई तहरीर वहरीर अभी नहीं मिली है, तहरीर अगर मिलती है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या लड़की के घर वालों ने जो किया इससे आप क्या सीख लेंगे, और अगर आपके बच्चे ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप उनको निकालने का प्रयास करें, आप उनको एक अच्छे समाज में लेके चलें, एक अच्छी शिक्षा को देने का प्रयास करें जिससे ये चीज़ न हो सके। हालांकि युवती बालिग है, वो नाबालिग नहीं है, लेकिन युवक नाबालिग है। तो आप इससे आप समझ सकते हैं इस खबर को कि किस तरह से ये चला होगा, क्योंकि उम्र का असर किसी कसर को न छोड़े, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। बहरहाल इस खबर को और ये समाचार और ये जो हमने आपको कहानियाँ बताई, जो स्टोरी बताई, वो हिंदुस्तान पेपर से जुड़ के बताई। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के मुरादाबाद के एक गांव का है, जहां इसी गांव में ऐसी घटना घटी। नूरपुर एक जगह है, नूरपुर का मुरादाबाद है, मुरादाबाद के पास एक गांव है, उसी गांव में ये घटना घटी। ये कहानी समाज के सरोपरे है, हमने आपको पहले बता दिया। समाज ऐसी चीज़ों को हर समय जो है ठुकराता रहता है, कभी नहीं मानता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो बहरहाल यह खबर आपको कैसी लगी और इस खबर की प्रस्तुति हमने कैसी की, आप इसके बारे में भी हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर ये खबर आपको अच्छी भी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आपके पास लेकर आते रहें।